अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने टू पास असेंबलर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने फ़ेज़ 1 पढ़ा और फ़ेज़ 2 इसके बारे में पढ़ा था। कॉमन है और उसको अंडरस्टैंड करना भी आसान था। इस वजह से हमने टू पास असेंबलर को पहले डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वन पास असेंबलर। इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एन असेंबलर दैट मेक्स only a single pass through the source code, not counting the macro processing pass. The main difficulty in trying to assemble a program in one pass involves forward references to labels. Instruction operands may be symbols that have not yet been defined in the source program. कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है। इंस्ट्रक्शंस ऑपरेंड्स में भी सिंबल्स, कुछ जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं ऑपरेंड्स जो हैं वो मे बी वहाँ पर सिंबल यूज़ किए गए हों दैट हैव नॉट येट बीन डिफाइंड, जिनको डिफाइन ना किया गया हो इन द सोर्स प्रोग्राम में। देयरफॉर द असेंबलर डज नॉट नो व्हाट रिलेटिव एड्रेस टू इंसर्ट। इस वजह से असेंबलर को वहाँ पर नहीं पता होता व्हाट रिलेटिव एड्रेस के उसका रिलेटिव एड्रेस टू इंसर्ट इन द ट्रांसलेटेड इंस्ट्रक्शन के ट्रांसलेटेड इंस्ट्रक्शन में कौन सा रिलेटिव एड्रेस वहाँ पर मेंशन किया जाए। इन एसेंस द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग फॉरवर्ड रेफरेंसेस, तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रेफरेंसेस होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क एज फॉलोज। यहाँ पर कौन कौन से काम किए जाते हैं। व्हेन द असेंबलर इनकाउंटर्स एन इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड दैट इज़ अ सिंबल, जब व्हेन द असेंबलर इनकाउंटर्स, जब असेंबलर को फेस करना पड़ता है एन इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड दैट इज़ अ सिंबल, जो कि एक ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड है जो कि एक सिंबल है, दैट इज़ नॉट येट डिफाइंड, जिसको जो है डिफाइन नहीं किया गया। द असेंबलर डज द फॉलोइंग, तो असेंबलर क्या काम करता है। इट लीव्स द इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड फील्ड एम्प्टी। इट लीव्स द, ये छोड़ देता है द इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड फील्ड होती है उसको एम्प्टी छोड़ देता है। ऑल जीरोज भी, एम्प्टी का मतलब है सारी की सारी जीरोज होती हैं इन द असेंबल्ड बाइनरी इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 है द सिंबल यूज्ड एज एन ऑपरेंड इज एंटर्ड इन द सिंबल टेबल। द सिंबल यूज्ड एज एन ऑपरेंड, सिंबल को एज आ ऑपरेंड इस्तेमाल किया जाता है, इज़ एंटर्ड इन द सिंबल टेबल, जो कि सिंबल टेबल में एंटर्ड किया गया है। द टेबल एंट्री इज़ फ्लैग्ड टू इंडिकेट दैट द सिंबल इज़ अनडिफाइंड, और वहाँ पर उस टेबल के अंदर जो एंट्री की गई है उसको फ्लैग किया जाता है कि ये सिंबल अनडिफाइंड है। ठीक है। नंबर 3 है द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड फील्ड, जो ऑपरेंड फील्ड का एड्रेस होता है इन द इंस्ट्रक्शन में, दैट रेफर्स टू अनडिफाइंड सिंबल, जिसको रेफ़र किया गया है कि ये सिंबल अनडिफाइंड है, इज़ एडिड टू अ लिस्ट ऑफ फॉरवर्ड रेफरेंसेस, उसको ऐसी जो फॉरवर्ड लिस्ट की रेफरेंसेस की लिस्ट होती है वहाँ पर उसको ऐड कर दिया जाता है एसोसिएटेड विद द सिंबल टेबल एंट्री, और उसको एसोसिएट कर दिया जाता है विद द सिंबल टेबल एंट्री के साथ। व्हेन द सिंबल डेफिनेशन इज़ इनकाउंटर्ड, जब एक सिंबल डेफिनेशन उसको सामना होता है, सो दैट LC वैल्यू कैन बी एसोसिएटेड विद इट, फिर उसकी जो LC वैल्यू होती है उसको भी उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। द असेंबलर इंसर्ट्स द LC वैल्यू इन द अप्रोप्रिएट एंट्री इन द सिंबल टेबल। द असेंबलर इंसर्ट्स द LC वैल्यू, जो सैम्पलर होता है उसकी LC वैल्यू को इंसर्ट कर देता है इन द अप्रोप्रिएट एंट्री, एक अप्रोप्रिएट एंट्री में इन द सिंबल टेबल के अंदर। इफ़ देयर इज़ अ फॉरवर्ड रेफरेंस लिस्ट एसोसिएटेड विद द सिंबल, then the assembler inserts the proper address into any instruction previously generated that is on the forward references list। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं असेंबली के अंदर, प्राइम नंबर प्रोग्राम है। वी नाउ लुक एट एन एग्जांपल दैट इंक्लूड्स डायरेक्टिव्स। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें डायरेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया है। दिस एग्जांपल लुक्स एट अ प्रोग्राम, ये ऐसे यहाँ पर एक प्रोग्राम को देखा जाएगा दैट फाइंड्स प्राइम नंबर्स, जो कि प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। रिकॉल दैट प्राइम नंबर्स आर इवनली डिविजिबल बाय ओनली वन। प्राइम नंबर ऐसे हैं जो कि सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं एंड देमसेल्व्स, या फिर अपने आप पर डिवाइड होंगे, जैसे कि आप कह लें कि 3 है, 5 है, 7 है,
11 है, 13 है, 17 है, ये ऐसे नंबर्स हैं या तो 1 पे डिवाइड होंगे या अपने आप पे डिवाइड होंगे। देयर इज़ नो फार्मूला फॉर डूइंग दिस, यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया जाता प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए। द बेसिक मेथड दिस प्रोग्राम uses is to find the factors of all odd numbers below a given limit. If no factor can be फाउंड फॉर एन ओड नंबर इट इज़ प्राइम। अगर कोई भी फैक्टर जो है ओड नंबर्स को फाइंड करने के लिए नहीं हम इस्तेमाल कर सकते तो वहाँ पर वो नंबर प्राइम नंबर होगा। फिगर B.6 शोज़ द बेसिक एल्गोरिथम रिटर्न इन सी, यहाँ पर एक बेसिक एल्गोरिथम है जो कि सी में लिखा गया है। फिगर B.7 शोज़ द सेम एल्गोरिथम रिटर्न इन नेसम असेंबली लैंग्वेज, और जो फिगर B.7 है सेम यही इस प्रोग्राम को नेसम असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर अनसाइंड गैसेस, करंट गैस फॉर प्राइम्स, अनसाइंड फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर ऑफ गैस, अनसाइंड लिमिट, फाइंड प्राइम अप टू दिस वैल्यू, प्रिंट एफ फाइंड प्राइम अप टू, स्कैन एफ, परसेंटेज यू, कॉमा एंड लिमिट, प्रिंट एफ 2/n, printf 3/n, guess equals to 5 while guess less than equal to limit, factor equals to 3 while factor multiply by factor less than guess, and guess percentage factor not equals to 0, factor plus equals to 2 if guess percentage factor not equal to 0, printf percentage d\n, guess plus equals to 2, only look at odd numbers। ये तो ये हमारे पास सी का लिखा हुआ एक छोटा सा एल्गोरिथम है जो कि प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये इसी जो हमारे प्रोग्राम को नेसम असेंबली लैंग्वेज में देखें यहाँ पर यूज़ किया गया है। परसेंटेज इंक्लूड asm_io.inc segment.data message db find prime up to segment.bss limit rest 1 guess rest 1 find prime up to this limit, find the current guess for prime, segment.text global asm main entered 0, push a, move eax comma message call print setting call read int मूव लिमिट। देखिए यहाँ पर लिमिट को जो है वो यूज़ किया गया है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यहाँ पर आपको मालूम ही है कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में किसी ऑपरेंड को यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब है। प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। कॉमा eax, मूव eax कॉमा 2, कॉल प्रिंट _int कॉल प्रिंट _n1, मूव eax कॉमा 3 कॉल प्रिंट _int कॉल प्रिंट _n1, मूव dword guess कॉमा 5 while limit move eax कॉमा guess cmp eax कॉमा limit jnbe and while limit move ebx 3 while factor move eax कॉमा ebx small mu1 eax जो एंड वाइल फैक्टर cmp eax कॉमा गैस jnb and अंडरस्कोर वाइल फैक्टर मूव eax कॉमा गैस मूव edx कॉमा 0 div ebx c camp edx कॉमा 0 g and while factor add ebx कॉमा 2 सेमीकोलन factor plus equals to 2 jump while underscore factor and while factor g and if move eax guess call print underscore int call print underscore n1 and if add dword guess comma 2 jmp jump while underscore limit and while underscore limit pop a move eax comma 0 leave ret। ये था हमारे पास असेंबली प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग प्राइमेलिटी या प्राइमेलिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक असेंबली प्रोग्राम था।
यहाँ पर आपने जो कंसेप्ट लेना है वो टू पास असेंबलर, वन पास असेंबलर के बारे में जितना से इसके बारे में कंसेप्ट लेना है कि वन पास असेंबलर में और टू पास असेंबलर में क्या डिफरेंस है, वन पास असेंबलर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, और टू पास असेंबलर क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।